नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं गीतिका। हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल के प्रमुख संत कवि। इससे पहले हमने कबीर जी और नामदेव जी के बारे में कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा संत रैदास। देखिए, संत रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रविदास। इनका जन्म लिखिए। इनका जन्म 15वीं शती से 16वीं सदी तक माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म 15वीं से 16वीं सदी ईस्वी तक माना जाता है। अब कुछ लोग जो है इनका देखे जन्म एक्यूरेट बताते हैं, बट थोड़ा विवाद ही रहा है। ऐसे क्वेश्चन फिर वो कम ही पुट करते हैं। आप लिख लीजिए जन्म 1388 ईस्वी। ठीक है, कई जगह पर ये 1398 भी रहा है। ठीक है, कबीर जी का जन्म भी 1398 में रहा है और मृत्यु 1518 ईस्वी। ठीक है, कबीर जी की भी मृत्यु 1518। ठीक है, 1398 में कबीर जी का जन्म और 1518 में मृत्यु। ठीक है, तो इनका भी जन्म 1388, कई जगह पर 1398 लिखा मिलता है और मृत्यु 1518। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं 15वीं से 16वीं ईस्वी, मतलब लगभग ये एक्यूरेट नहीं है इनकी तिथि। कई जगह पर ऐसे लिखी मिलती है, कई जगह पर ऐसे। ठीक है, देखिए जन्म स्थान। अब जन्म स्थान इनका रहा है काशी। ठीक है, कबीर जी का भी जन्म स्थान काशी ही था। और पत्नी इनकी है लोना। ध्यान से सुनिए, पत्नी का नाम क्या है? लोना। कबीर जी की पत्नी का नाम था लोई। काफी कुछ मिलता जुलता है, इसलिए साथ साथ आपको क्लियर कर रही हूं। अब गुरु का नाम, ठीक है, गुरु का नाम भी रामानंद। ठीक है, कबीर जी के गुरु का नाम भी रामानंद। ठीक है, साथ साथ क्लैरिटी आपको होती जाएगी। आगे देखिए जाति। जाति है इनकी चमार। ठीक है, इनकी जाति क्या है? चमार। ये जो भक्ति काल के सभी ये जो संत कवि है, मतलब सभी ने प्रमुख संत कवि हैं, वो कामकार तबके से थे। ठीक है, मतलब जैसे कबीर जी थे तो उनका क्या काम था? वो थे जुलाहे जाति के। ठीक है, ऐसे संत नामदेव जी थे, वो क्या थे? दर्जी थे। अब ये जो संत रविदास जी है, ये कौन है? चमार है। ठीक है, आगे भी जब हम करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इनके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ये जो संत रैदास जी हैं, संत रविदास जी हैं, ये कौन थे? मीराबाई के गुरु। ठीक है, प्रसिद्ध जो हमारी मीराबाई रही हैं, कृष्ण भक्त, उनके गुरु रहे हैं ये मीराबाई। ठीक है, साथ में एक और नाम ऐड कर लीजिए, उदयदास। ठीक है, उदयदास, इनके भी ये गुरु रहे हैं रैदास जी। ठीक है, मीराबाई और उदयदास के रैदास जी गुरु रहे हैं। ठीक है, अब उदयदास कौन थे? उदयदास के ये जो शिष्य थे वीरबानु, उन्होंने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। साथ लिख लीजिए, उदयदास के जो शिष्य थे वीरबानु। ठीक है, इनके शिष्य थे वीरबानु। इन्होंने क्या करा था? साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, उदयदास के शिष्य वीरबानु ने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, उदयदास के गुरु कौन थे? रैदास। ठीक है, अब उदयदास के जो शिष्य वीरभानु, इन्होंने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य, रैदास जी के 40 पद हैं। रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ठीक है, रैदास जी के 40 पद, ये पूछ लेते कितने पद? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ठीक है, पदों की संख्या पूछ लेते कि गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद है रैदास जी के। आगे देखिए, रैदास जी को हिंदी के प्रथम दलित कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, हिंदी के प्रथम दलित कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, तो कौन है, रैदास जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये 40 पद ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। वीर भानु कौन है, वो क्या है, उदयदास जी के शिष्य है, ठीक है। उदयदास रैदास जी के शिष्य हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखिए, सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली दरबार गए थे ये रैदास जी। किसके निमंत्रण पर गए थे, सिकंदर लोदी के, ठीक है। आगे आया भी है, कबीर के टाइम पर भी मैंने बताया है कि सिकंदर लोदी क्या है, कबीर के समकालीन है। तो ये देखिए रैदास जी के भी ये समकालीन रहे हैं। सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली दरबार गमन। क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा संत सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली पर गए थे, ठीक है, रैदास जी। या रैदास जी किसके निमंत्रण पर गए थे, सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर, ठीक है। देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आप लिख लीजिए, अलग से भी मैं पंक्तियां करवाऊंगी बाद में, पहले साथ जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियां। देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, किसके द्वारा कही गई है, रैदास जी के द्वारा। काफी टाइम एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। अब ऐसे ही पंक्तियां कही गई हैं गोरखनाथ जी के द्वारा भी, ठीक है। उनका डिफरेंस ये रहेगा, उन्होंने आगे लगा है अवधू, ठीक है। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। गोरखनाथ जी ने क्या कहा है, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन्होंने क्या कहा है, रैदास जी ने अवधू वर्ड नहीं लगाया, इन्होंने सीधा ही कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अवधू लगा आ जाए तो गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी हुई टिक करनी है, अगर अवधू वर्ड नहीं है तो रैदास जी के द्वारा। देखिए, प्रभु जी, प्रसिद्ध पंक्ति है जैन की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। आगे देखिए, एक और लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, ठीक है। किसके द्वारा कही गई है, रैदास जी के द्वारा। यह है इंपॉर्टेंट तथ्य जो रैदास जी के लिए एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही आप दूसरी वीडियोस को भी देख लीजिए जो मैंने डाउनलोड करी हुई है आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित। अभी बाकी वीडियोस में डाउनलोड कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट तथ्य जो होते हैं मेरे वीडियोस में आपको सिर्फ वही मिलेंगे, बाकी आपको फालतू का कुछ नहीं इसमें मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएँ।